प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से जाने जाने वाले यूरोप महाद्वीप, जो कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे नंबर पर आता है, और यह महाद्वीप एशिया महाद्वीप से यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, काकेशस पर्वत श्रेणी और कैस्पियन सागर से अलग होता है। तो हम इसी महत्वपूर्ण यूरोप महाद्वीप को इस वीडियो में मैप के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे पहले हम यूरोप महाद्वीप से संबंधित जो भौगोलिक शब्दावलियाँ हैं उनके साथ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में हम देख सकते हैं कि एक स्कैंडिनेवियन देशों के नाम से जानी जाने वाली भौगोलिक स्थलाकृति है, और इसमें शामिल देशों का नाम है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। बताते चलें कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन तीनों देशों को भौगोलिक रूप से शामिल किया जाता है, लेकिन भाषा व संस्कृति के आधार पर डेनमार्क व आइसलैंड को भी शामिल किया जाता है। आप इस मैप में देख सकते हैं ऊपर की ओर ये जहाँ ये जगह है, इस जगह को, इस एरिया को हम स्कैंडिनेवियन देशों के नाम से जानते हैं। बाल्टिक देशों के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इनमें शामिल देशों के नाम है एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। ये रूस के समीपवर्ती देश हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रायद्वीप इस जगह स्थित है, फिनलैंड के नीचे और रूस के पश्चिम की ओर। बाल्कन देशों में शामिल देश थोड़े ज़्यादा हैं, मैं इनके नाम यहाँ उच्चारित कर रहा हूँ, देखिएगा। ये हैं दक्षिण की ओर है, यूरोप महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है इधर ये देश स्थित हैं: सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस जिसको हम हिंदी में यूनान के नाम से भी जानते हैं, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसिडोनिया और कोसोवो। इसके बाद में हम अगले प्रायद्वीप के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है आइबेरिया प्रायद्वीप। और आइबेरिया प्रायद्वीप यूरोप के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है, और इसमें दो देश शामिल है, एक का नाम स्पेन है और दूसरे का पुर्तगाल। यहाँ स्पेन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से थोड़ा बड़ा है, और इसके बाएं ओर समुद्र की ओर जो देश स्थित है पुर्तगाल। और इसी तरह से बेनेलेक्स देश, इन बेनेलेक्स देशों में शामिल देशों का नाम है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। और इनकी स्थिति फ्रांस के थोड़ा ऊपर की ओर, जर्मनी के पश्चिम की ओर आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन, इसमें तीन देश शामिल हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। जब इन तीनों देशों में, जिनको संयुक्त रूप से हम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, आयरलैंड का उत्तरी भाग जो उत्तरी आयरलैंड के नाम से जानता है उसको मिला दिया जाता है, तब संयुक्त रूप से इसका नाम हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, जिसको शॉर्ट रूप से हम जानते हैं यूके, और यह यूरोप के पश्चिम की ओर स्थित है। तो यूनाइटेड किंगडम में शामिल देशों का नाम है उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये तो जानकारी प्राप्त की हमने भौगोलिक शब्दावली और प्रायद्वीपों से संबंधित। अब यहाँ इस महाद्वीप में स्थित प्रमुख देश हैं उन पर नज़र डालेंगे, और फिर इसके बाद में एक साथ ही इनकी राजधानियों के नाम की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कौन कौन से देश कहाँ कहाँ स्थित है। प्रमुख क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े देश हैं वो आपको मैप में आसानी से नजर आ जाएंगे, और छोटे देशों को हम इस तीर के माध्यम से यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले आइबेरिया प्रायद्वीप से। और आइबेरिया प्रायद्वीप जो अभी हमने जानकारी प्राप्त की, इसके पश्चिम की ओर ये पुर्तगाल देश है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा इसी देश से संबंधित था। और इसके पास में स्पेन है। स्पेन के उत्तर में यहाँ पर फ्रांस है, और फ्रांस के दाहिने ओर दाईं साइड में हम देख सकते हैं स्विट्जरलैंड, एक बहुत ही मनोरम देश, प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर दृश्यावलियाँ उपस्थित करता है। फ्रांस के उत्तर की ओर यहाँ स्थित है बेल्जियम, बेल्जियम के उत्तर में नीदरलैंड, फ्रांस
दाएं और आपको नजर आ रहा होगा जर्मनी, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से थोड़ा बड़ा देश है। जर्मनी के दाएं ओर एक चेक गणराज्य और बड़े आकार में पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के दक्षिण की ओर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के दाएं ओर हंगरी, ऑस्ट्रिया के दक्षिण की ओर स्लोवानिया और क्रोएशिया। क्रोएशिया के दाएं साइड में है बोस्निया, फिर इसके नीचे है मोंटेनेग्रो और दाएं ओर सर्बिया। सर्बिया के दक्षिण में अल्बानिया, अल्बानिया की दाएं ओर मैसेडोनिया और इधर भूमध्य सागर के तट पर, भूमध्य सागर के पास में ग्रीस यानी यूनान। सर्बिया के बाएं ओर बुल्गारिया आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा हम पश्चिम की ओर देखते हैं, यहाँ आपको नजर आ रहा है एक लंबाई से लिए हुए देश इटली। इटली के बाएं ओर कुछ द्वीप नजर आ रहे हैं आपको, जैसे कोर्सिया द्वीप है, इस पर फ्रांस का अधिकार है। सार्डिनिया द्वीप है, इस पर इटली का। सिसिली है, इस पर इटली का। बुल्गारिया जो आपको इस जगह में नजर आ रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से थोड़ा सा बड़ा देश है रोमानिया। रोमानिया के दाएं ओर है मोल्डाविया और फिर ये इस जगह पर है यूक्रेन। यहाँ से हम पूर्व की ओर नज़र डालते हैं। पूर्व दिशा में जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान आपको नज़र आ रहे होंगे। इन तीनों छोटे देशों के ऊपर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत विशाल देश रूस, जो दोनों महाद्वीपों में है, एशिया और यूरोप में, और इस रूस की राजधानी मॉस्को, ये यूरोपीय भाग में है। यूक्रेन के ऊपर उत्तर की ओर बेलारूस और बेलारूस के ऊपर है लिथुएनिया, लाटविया और लाटविया के पास में एस्टोनिया, और हमने स्कैंडिनेवियाई देशों के रूप में जाना था फिनलैंड। फिनलैंड के बाएं ओर स्वीडन और एक लंबे से आकार में स्थित नॉर्वे देश। नॉर्वे और स्वीडन ये दोनों नोबेल पुरस्कार से संबंधित जब घोषणाएं होती हैं तब चर्चित रहते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं आइसलैंड यहाँ नजर आ रहा है आपको अटलांटिक महासागर में, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जिसका नाम ग्रीनलैंड है, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। और डेनमार्क जो मूल रूप से देश है, यहाँ आपको यूरोप के इस भाग में नजर आएगा। ये प्रमुख देश थे। अब हम इन देशों के साथ इनकी राजधानियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अल्बानिया देश को, अल्बानिया इसकी राजधानी है तिराना। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेला। आर्मेनिया इसकी राजधानी येरेवान। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अजरबैजान की राजधानी बाकू। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। बेल्जियम की ब्रुसेल्स। बोस्निया एवं हर्जेगोविना की राजधानी है साराजेवो। बुल्गारिया की सोफिया। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित छोटा सा देश है, इसकी राजधानी है निकोसिया। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। एस्टोनिया की राजधानी तल्लिन। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। फ्रांस की राजधानी पेरिस। जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। इटली की राजधानी रोम। कोसोवो छोटा सा देश है, इसकी राजधानी है प्रिस्टिना। लाटविया की है रिगा। लिechtenstein की राजधानी है बेदूज। लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस। लग्जमबर्ग की राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी। मकदोनिया या मेसिडोनिया भी कहते हैं इसको, इसकी राजधानी है स्कोपजे। माल्टा की राजधानी है वल्लेटा। माल्डोवा की राजधानी का नाम है चिस्यून्याऊ। मोनाको छोटा सा देश है और इसकी राजधानी का नाम भी मोनाको ही है। मोंटेनिग्रो
इसकी राजधानी पोदगोरिको। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। पोलैंड की राजधानी वार्शा। पुर्तगाल, इसकी राजधानी है लिस्बन। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। रूस की मॉस्को। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। स्लोवेनिया की राजधानी लिजुब्लिजाना। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्वीडन की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। यूक्रेन की राजधानी कीव। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन। वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी है। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी ही है, जो कि बहुत छोटा देश है और इसकी राजधानी का नाम भी वेटिकन सिटी है। इस तरह से हमने इस वीडियो में शामिल किया यूरोप महाद्वीप को। ऐसे ही एक और वीडियो आपसे पहले इसी चैनल पर पब्लिश हो चुका है, एशिया महाद्वीप। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और इसी तरह से और आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को, यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।